हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी जो है चक्रवर्ती ब्याज की चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बताते हैं आज हम कुछ नया बताते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, कुछ नया बताते हैं आपको, और जो चक्रवर्ती ब्याज में गुना वाले सवाल आ जाते हैं वो सवाल आपको हम बताते हैं किस तरीके से आप उन्हें करोगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए चलते हैं। उस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अभी मत कीजिए, वीडियो के अंत में जाकर के कीजिए। अगर पसंद आए तो कीजिए दोस्तों, नहीं आए तो सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका पहला सवाल है, इस वीडियो का पहला सवाल आपका देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना कितने समय में होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। क्या दे रहा है ये दे रहा है कि 4 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 4 वर्ष में दोस्तों 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 4 वर्ष में ये जो है 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। और पूछ क्या रखा है हमें कि 4 वर्ष में तो 2 गुना दे रहा है, और पूछ रहा है कि कितने समय में, यानी यहाँ पे कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा, ये पूछ रखा है ना दोस्तों, ये पूछ रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे करते हैं हम। देखिए बोलो तो इसका जो है इसे सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा तुम 2-3 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो, और इसका आंसर 12 वर्ष लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए हम बताते हैं आपको कि ये 12 वर्ष आया कैसे। देखिए आपको करना क्या है, ये पूछ रहा था कि 4 वर्ष में ये 2 गुना दे रहा है ना, 4 वर्ष में क्या दे रहा है, ये 4 वर्ष में ये जो है 2 गुना दे रहा है। ठीक है, 4 वर्ष में इसने दे दिया कि कोई धन जो है 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, और फिर पूछ रहा है कि कितने समय में वह 8 गुना हो जाएगा, ये पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये देखना है 2 गुना तो ये 4 वर्ष में हो रहा है, और 8 गुना कितने समय में होगा। अब देखिए इसका कितने स्क्वायर करें, इसका कितना स्क्वायर करें कि ये हमारा इतना हो जाए, यानी कि इस पे 2 की पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना हमारा। यानी कि इस पे इतनी घात लगानी है कि हमारा यही हो जाए। दोस्तों तुमको ऐसा ही सवाल मिलेगा कि जिसकी घात लगा करके वापस हमारा लौट के जरूर आएगा वो। ठीक है, तो देखिए यानी अब जो घात हमारी आई है ना उसका समय से इससे गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 4 तिया 12। दोस्तों वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है, आंसर है। 12 वर्ष में जो है वो धन 8 गुना, सॉरी हाँ 8 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो था आपका ट्रिक। आप इसे फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हो, देखिए फॉर्मूला से आप निकालोगे इसे। देखिए फॉर्मूला से निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए एक फॉर्मूला आपका पहले इसका बताते हैं हम। एक फॉर्मूला तो देखिए आपका होता है n1 - 1 अपॉन n2 - 1 बराबर t1 अपॉन t2। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, ये भी इसीलिए होता है, गुना गुनी के लिए होता है, लेकिन ये दोस्तों आपका होता है जो है साधारण ब्याज के लिए होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये साधारण ब्याज के लिए होता है, हम पहले आपको शायद बता चुके हैं। और नहीं, हमने सीधी सीधी आपको ट्रिक बताई थी गुना गुनी के लिए, कौन सी बताई थी, 1 उठाकर 100 सटाकर बताई थी ना। ठीक है, लेकिन ये आपका चक्रवर्ती के बारे में पूछा है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पूछ रखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, n1 की पावर t2 बराबर n2 की पावर t1, ये फॉर्मूला इसे आपको लगाना है, यानी उल्टा है। यहाँ पे n1 होगा, यहाँ पर t2 होगा, यहाँ पे n2 होगा, तो यहाँ पे t1 होगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका क्या है, उल्टा है। अब आपको क्या करना है, आपको दे क्या रहा था, वो दे रहा था दोस्तों 4 वर्ष में कितना दे रहा था, 2 गुना हो रहा था ना। 4 वर्ष में धन जो है 2 गुना हो रहा था, और पूछ रखा था तो कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा, ये दे रहा था ना। तो ये तो आपको हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t2, ये हो जाएगा n1, और ये हो जाएगा आपका n2। तो n1 की जगह पे क्या है 2 और t2 हमें पूछ रखा है बराबर n2 हमारा कितना है 8, ये n2 है। ठीक है, n2 हमारा कितना है 8, और t1 कितना है हमारा 4। ठीक है दोस्तों, t1 कितना है हमारा 4। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, 2 की पावर t2 बराबर, इसे 2 की पावर में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, और ये आपका 4 है तो इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर 3 8 होता है ना ये,
और ये 4 है उसकी पावर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर T2 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 12। ये 2 से 2 कट जाएगा, T2 बराबर क्या बचेगा आपका, T2 बराबर बचेगा 12। इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और नहीं आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है आपको, सीधे सीधे ये करना है कि आपको क्या दे, कितना पूछा है, यानी कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 लाना है। तो इस पर कितनी पावर चढ़ा दें कि 8 हो जाए। तो इस पर क्या करना है आपको, 3 पावर चढ़ा देंगे, 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो 3 पावर चढ़ा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इस जो पावर है ना, इसका आप इस पहले वाली वर्ष से गुणा कर दीजिए और वही आपका क्या हो जाता है आंसर। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा था ये कि 3 वर्षों में कोई धन जो है 3 वर्षों में क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्षों में क्या हो रहा है, वो 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वो 32 गुना हो जाएगा, ये पूछा है ना, कि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अगर जब आप इस ट्रिक को भूल जाते हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं आप इसे याद रखना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है 32, इसमें इतनी पावर चढ़ा दीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाए 32 हो जाए। तो 2 की पावर जो है 5 हमारा 32 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। और हमने तुम्हें बताया था जितनी पावर चढ़ाओगे उससे वर्ष जो हमारा पहले का समय दे रहेगा उससे गणा कर दीजिए, 5 या 15 वर्ष। जो दोस्तों आपका क्या है 15 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यदि एक राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में दोस्तों 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद चक्रवर्ती ब्याज पर 16 गुनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये है। देखिए दोस्तों इसे आप सब लोग निकालोगे, सब लोग निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका आंसर हमको लग रहा है कि आप गलत निकाल के दोगे दोस्तों, इसलिए इसे थोड़ा वीडियो रोक करके आप निकालने की कोशिश करना। ठीक है, और चलिए हम बताते हैं कि क्या है। देखिए क्या दे रहा है कि 3 वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है, वो 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है ना, कोई राशि जो है 8 गुनी हो रही है 3 वर्ष में। पूछ रहा है कि कितने वर्ष में वह क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ये है दोस्तों, देखिए हमें पता है, तुम सीधे सीधे ऐसे निकाल रहे होंगे, और देखो आपको ऑप्शन में भी ये आंसर जो है मिल जाएगा आपको। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसे गलत लगा सकते हो। इसीलिए देखिए आप सीधे सीधे क्या कर रहे होंगे कि 8 की पावर 2 कर रहे होंगे, और इस तरीके से आप बोल रहे हो कि 16 नहीं, 8 की पावर 2 क्या होता है, ये 64 होता है। ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, 16 लाना है। ठीक है दोस्तों, क्या लाना है, 16। आप इस तरीके से कर रहे होंगे ना, आपने क्या कर दिया होगा 2 की पावर यानी 2 गुणा 3 कर दिया होगा, और आपने बोल दिया होगा 6 वर्ष। अब जो दोस्तों 6 वर्ष है ना, ये क्या है आपका गलत है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको क्या दे रहा है, 8 गुना दे रहा है ना। अब देखिए 8 गुना जो आप अगर में आप इसमें 8 की पावर 2 करोगे तो 64 होता है, ज्यादा होता है। तो आप इस तरीके से नहीं करना है, आपको देखिए करना क्या है कि आपको इसकी घात किस तरीके से बनानी है। आपको इसकी घात बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये 8 है ना, इससे तोड़ लीजिए। इससे आप क्यू में तोड़ोगे, यानी 8 का क्यू, यानी 8 कितने का क्यू होता है, ये 2 का होता है ना, 2 का क्यू करोगे तो 8 होता है, और 8 का घन लोगे तो कितना होता है, 2 होता है। इस तरीके से तोड़िए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से तोड़ोगे इसे, या आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो कि ऐसे हमने बोल दिया कि 8 का ये क्या कर दिया, हमने क्यू कर दिया है, तो आप इसे क्यू का ढा करके इसे लिख सकते हो 8 की पावर 1/3। यानी इस क्यू का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। जैसे आपको अंडर में 8 लिख दिया जाए और आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप 8 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे इसे इस तरीके से लिख सकते हो 8 की पावर 1/2। ठीक है, या यहाँ पे 4 दे दिया जाए तो 1/4 लिख सकते हो, या यहाँ पे 5 दे दिया जाए तो 1/5 लिख सकते हो। या देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं दिया ना, तो इसका सीधा सीधा वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल, यानी वर्गमूल 2। ठीक है, 2 का जोड़ा बनता है जिसमें। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये भी होता है कि 1/3। अब देखिए 8 की पावर 1/3 हो जाएगा ना ये। अब देखिए ये 8 की पावर इसे लिख दोगे 1/3, क्या लिख दोगे इसे, 8 की पावर 1/3। अब देखिए अब जो है 8 की पावर 1/3, यानी हमने ये लिख दिया 8 की पावर 1/3, और इसका अगर घनमूल करोगे तो कितना होता है, 2 होता है ना। कितना होता है, इसका घनमूल लोगे तो 2 भी होता है। अब इस 2 से देख लीजिए कि अगर अब इस 2 का वर्गमूल करोगे
2 पे इतनी घात चढ़ानी है हमें कि हमारा क्या आना चाहिए 16, तो इस पे 4 घात चढ़ा देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 2 पे घात 4 चढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो उसमें 4 से गुणा कर दीजिए, क्या करना 4 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर 4 बट्टा में 3 हो जाएगा, 8 की पावर 4 बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 8 की पावर 4 बट्टा में 3। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 की पावर, यानी ये होता है 2 की पावर 3 होता है ना, ये 2 की पावर 3 गुणा 4 बट्टा में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर क्या बचेगा 4 ही बचेगा ना, और इसका मतलब क्या होता है 16 ही होता है। तो यानी आप इसे 8 की पावर 4 बट्टा 3 कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 8 की पावर 4 बट्टा में 3। अब ये हो गया आपका 8 की पावर 4 बट्टा में 3। ये इसका अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 गुना ही आएगा, 16 ही आएगा, हमने तुम्हें बता दिया अभी करके। अब आप क्या करते थे, पावर निकाल के क्या करते थे समय से गुणा करते थे। समय से गुणा करोगे 4 बट्टा में 3 गुणा 3, 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 वर्ष। तो दोस्तों 4 वर्ष में क्या हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए आपको हम एक बार फॉर्मूला से और बताते हैं कि फॉर्मूला से किस तरीके से निकालोगे। फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया था n1 की पावर t2 और बराबर n2 की पावर t1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये है कि ये तो आपका t1 है और ये आपका क्या है ये n1 है और ये आपका क्या है t2 है। ठीक है, ये क्या है आपका t2 है और ये क्या है आपका n2 है। ठीक है, अब देखिए n1 कितना दे रखा है आपको 8 और t2 हमें क्या है निकालना है, और n2 कितना दे रखा है हमें 16 और t1 दे रखा है हमें कितना 3। यही है ना दोस्तों। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो 16 की पावर कितना है 3, इससे करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 की पावर ऊपर जाएगी तो ये 3t2 हो जाएगा, फिर इसमें इसका गुणा हो जाता है, गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 3t2 हो जाएगा। और बराबर अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 होता है ना, तो 4 गुणा ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, अब देखिए इस 2 से 2 काट दीजिए और 3t2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 3, इस 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका t2 बराबर 4, ही हो गया 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या है इसमें मूलधन भी दे रखा है 500 रुपये दे रखा है पहले से। ठीक है, और अब बोल रहा है कि वो धन 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3 वर्ष में क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, और 6 वर्ष में पूछ रहा है कि 6 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये आपको पूछ रखा है। दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या है कि ये देखना है ये 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा था, 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो देखिए हमने तुम्हें बताया था n1 t2 बराबर n2 t1, ये बताया था ना फॉर्मूला। तो n1 क्या है आपका 3 की पावर t2 कितना है आपका 6 बराबर n2 हमें निकालना है, और t1 कितना दे रखा है 3, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी 3 है ना, तो यहाँ पर भी हमें क्या पावर 3 बनानी पड़ेगी, तो क्या करना है हमें 3 की पावर 2 गुणा 3 कर देंगे इसे, और n2 की पावर 3। अब इससे 3 को रहने दो ना, क्योंकि हमें पावर 3 बनानी है, पावर 3 बनानी है, तो यहाँ इधर इसे 2 को इसमें अंदर ले लो तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 9 की पावर 3 बराबर n2 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, n2 कितना बचेगा आपका 9 गुना, यानी धन हमारा जो है क्या हो रहा है 9 गुना हो रहा है, कितने वर्ष में 6 वर्ष में। तो यानी 3 वर्ष में तो 3 गुना हो रहा था, तो अब 6 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, और वो रुपए में पूछ रखा है ना, तो 9 गुना हो रहा है ना 6 वर्ष में, तो 9 गुना कितने का हो रहा है 500 रुपए का, 500 रुपए का क्या हो रहा है 9 गुना, तो धन कितना हो जाएगा आपका फिर 4500 रुपये दोस्तों हो जाएगा, यानी 500 का 9 गुना 4500 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है, ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 15 वर्ष में दोस्तों 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, और बोल रहा है ये कि कितने वर्ष में ये अपने का 8 गुना हो जाएगा। ये समय हमें पूछ रखा है कि कितने वर्ष में ये अपने का क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमने तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे हमें 8 बनाना है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और 3 से इसमें गुणा 15 या 45, तो 45 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों वो धन जो अपने का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यह आपका सवाल है। क्या बोल रहा है ये, आपको दे रखा है, पहले तो दे रखा है इसमें कि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि है ना, मूलधन दे रखा है, ये P बराबर कितना दे रखा है, 12,000 रुपए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे पता है दिख नहीं रहा है, थोड़ा साइड में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, P बराबर 12,000 रुपए दे रखा है हमें। ठीक है, 12,000 रुपए की जो क्या है धनराशि है, वो 5 वर्ष में कितनी हो रही है दोस्तों, 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है। क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक है, दोगुनी हो रही है। और फिर पूछ रखा है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी, 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमें दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले धनराशि पूछा ना कि ये धनराशि कितनी होगी, इसमें गुना नहीं पूछा है, धनराशि पूछिए, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या गुना तो निकालना पड़ेगा कि 20 वर्ष में ये धन कितना गुना हो जाएगा, तभी हम धनराशि निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए आपको क्या है, हमने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, N1T2 बराबर N1T2 बराबर N2 की पावर T1, ये है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या दोस्तों, N2 निकालना है ना, N2। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष, यानी ये N1 और ये ये T1 और ये क्या है आपका T2 और ये क्या आपका N1, और हमें N2 तो निकालना ही है। ठीक है, अब N2 क्या है हमें निकालना है। अब N1 कितना दे रखा है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, T2 कितना है हमारा 20 बराबर N2 हमें क्या है निकालना ही है, और T1 हमारा कितना है 5 वर्ष। अब देखिए ये 5 वर्ष है ना, इसकी पावर 5 है, तो हमें इसकी भी पावर 5 बनानी है। तो क्या करेंगे, इसे 2 की पावर 4 गुणा 5 कर दीजिए बराबर N2 की पावर 5, और 2 की पावर 16 अंदर लीजिए, 2 की पावर 4 अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है ना, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 5 बराबर N2 की पावर 5, 5 से 5 कट जाएगा, N2 आपका क्या हो जाएगा 16, यानी धन तो दोस्तों 16 गुना हो रहा है। धन क्या हो रहा है दोस्तों, धन जो है हमारा 16 गुना हो रहा है, और उसमें धनराशि पूछिए कि 20 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों धनराशि 16 गुनी हो जाएगी ना, धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, कितने की 2,000, यानी 12,000 रुपए की क्या हो रही है, वो 16 गुनी हो रही है। 12,000 रुपए की 16 गुनी हो रही है, तो आप निकाल दीजिए ऐसे 0 0 0, 16 दूनी 32 की 2, और हासिल आपका क्या हो जाएगा 3, 16 1 16 3 19, यानी 1,92,000 रुपए दोस्तों आपके हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।